और आइए बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने मोतिहारी में एक बार फिर इशारों में बीजेपी से अपनी नजदीकी को कबूल कर लिया है। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा, आपसे हमारा रिश्ता आजीवन रहेगा। इस दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने मोदी सरकार का आभार जताया, तो वहीं पिछली मनमोहन सरकार की आलोचना भी नीतीश कुमार करते नजर आए। अब उनके इस बयान से कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। दोस्तियां कहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। मोतिहारी में मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी से जीवन भर का रिश्ता जोड़ दिया। ऐसा लगा मानो नीतीश ये भूल बैठे हों कि बीजेपी के खिलाफ देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान उन्हीं ने शुरू किया था। पटना से दिल्ली और मुंबई से चेन्नई तक की खाक छानी थी। मकसद सिर्फ यही था कि 2024 में बीजेपी लाल किले तक पहुंच ही ना पाए। हालांकि नीतीश का यह बयान किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि अचानक जो दिल में आया जुबान से निकल गया। मौका मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का था, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। नीतीश कुमार के माइक पकड़ते ही उनका बीजेपी प्रेम जाहिर हो गया। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की तरफ इशारा किया और आखिरी सांस तक दोस्ती की मुनादी हो गई। हमारा तो दोस्तियां कहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। नीतीश की जुबान से निकली बात जंगल की आग की तरह सियासी गलियारों में फैल गई। बिहार की राजनीति में भूचाल आया, आरजेडी आग बबूला हो उठी। हालांकि गुस्सा नीतीश कुमार से रहा होगा, लेकिन ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। तर्क वही पुराना, तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गुस्साई आरजेडी ने मीडिया के साथ बीजेपी को भी लपेट लिया। तो व्यक्तिगत संबंधों को लेकर उन्होंने कहा, भाई नेताओं से तो मेरे पुरातन संबंध है, वो सब दिन रहेगा, जब तक जिंदा जब तक रहेगा। दल की बात नहीं कही उन्होंने, तो साफ तौर पर व्यक्तिगत संबंधों की दुहाई दी। उसको अलग लेकर के लोग उड़ रहे हैं। आपको पता नहीं कि नीतीश जी के शब्दों को समझते नहीं हैं, आजकल तो समझते ही ना हैं। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों की दुहाई दी और उसको लेकर के सर्टेन प्लेटफॉर्म न जाने व्याकुलता का शिकार हो गया है। जो लोग जाति आधारित गणना को नहीं पचा रहे हैं, राजद की विचारधारा को पहचानना पड़ेगा। हमारी विचारधारा साफ है। आरजेडी को गुस्सा आया, लेकिन बीजेपी को मरहम लग गया। पुराने रिश्तों की दुहाई आई, जंगल राज का भी जिक्र आया, इल्जाम नीतीश पर भी लगाए। लेकिन अदा ऐसी थी जो रूठी हुई महबूबा के लिए होती है। देखिए, वो वंशवादी जमींदारी मानसिकता से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति का, किसी वंश की पार्टी नहीं है। ये जमात की पार्टी है। हर जमात के लोग, हर जाति के लोग, हर प्रकार के नेतृत्व रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। असामूहिक नेतृत्व से निर्णय होता है। इसलिए उनको जो जातीय जहर का लहर उनके मानसिकता पर छाया रहता, उस दृष्टिकोण से देखते हैं। विजय सिन्हा ने तो सिर्फ गम जाहिर किया, लेकिन सम्राट चौधरी 2 कदम आगे बढ़ गए। इशारों से नीतीश को अपने कूचे में बुलाने लगे। यहाँ तक कह दिया कि मतभेद सिर्फ सियासी हैं। नीतीश तो बीजेपी के सबसे पुराने साथी हैं। दोस्ती व्यक्तिगत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं। उसमें नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत से चलता है। ये एक पार्टी है, ये समूह है, ये गैंग नहीं है। कुछ लोग गैंग चलाते हों। भारतीय जनता पार्टी इस भारत को श्रेष्ठ करने के लिए कभी कभी पार्टी को भी विलीन करने का काम 1977 में किया। इसलिए भाजपा के लिए सैद्धांतिक तौर पर स्पष्ट है कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी भाजपा के कार्यकर्ता दे सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कई मौके आए हैं जब आरजेडी और जेडीयू के नेता परोक्ष रूप से एक दूसरे के सामने आए हैं। अब जब लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार का ये बयान कई सवालों को जन्म दे रहा है। इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के लिए भी नीतीश के बयान ने उलझन पैदा कर दी है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।